हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं समीर कुमार यादव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का कुछ लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। किरण बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज। तो इसमें आपका जो है ज्योमेट्री सेक्शन खोलिएगा और ज्योमेट्री सेक्शन में आपका देखिए यहाँ से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट है। ज्योमेट्री देखिए, ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर 19, पेज नंबर आपका है 986। ओके, तो यहाँ से हम आ रहे हैं, इसमें टाइप 1 में शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 देखिएगा यहाँ पे है। टाइप 1 में लाइन एंड एंगल का ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसी से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि एक रेखा, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना, ध्यान देंगे, एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन चूँकि आपका लगभग सभी कोई के पास ये बुक होता है, तो आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने हम इसका सॉल्यूशन करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप सॉल्यूशन देखेंगे, बोल रहा है कि एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी है। माने समझिएगा, एक रेखाखंड है, हम मान लेते हैं ना, पहला क्वेश्चन ये है, एक रेखाखंड है ए ओ बी, ए है, ओ है, बी है। ठीक है, बोल रहा 3 बिंदु है और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। माने सी कहीं पे एक बिंदु है जो इस लाइन पे नहीं है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सी यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो ए ओ बी पर नहीं है, तदनुसार यदि एंगल ए ओ सी यानी ये कोण, चलिए देखिएगा, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो मैंने बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, ए ओ बी एक लाइन है, इस लाइन पे ये बिंदु सी नहीं है। ठीक है, सी कहीं इसके अलावा कहीं पे पॉइंट है। सी मान लिया हम बाहर में यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि ए ओ सी ये जो कोण है, ये आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि ओ एक्स जो है, माने ओ तो यही है, एक्स कहीं पे अब एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ओ एक्स ओ वाई एंगल ए ओ सी के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हो। माने कहने का मतलब ए ओ सी का एक अंतः द्विभाजक है, अंतः कोण द्विभाजक, और एक बाह्य कोण द्विभाजक है। ये अंतः कोण हुआ, ठीक है, और ये इसका बाह्य कोण हुआ। ठीक है, तो एक इसका अंतः कोण बोल रहा है, यानी ये अंतः कोण आपको हम बता चुके हैं, जो बाइसेक्ट करे, यानी कि दोनों को बराबर बराबर में बांट दे, यानी कि ये 20 डिग्री होगा ये कोण और 20 डिग्री होगा ये कोण। तो उसी तरह बोल रहा है कि ओ एक्स जो है, यानी कि ये ओ एक्स इसका अंतः कोण द्विभाजक है, और ओ वाई जो है वो इसका अंतः कोण द्विभाजक है। ये सीधा खींच सकते हैं आप, ओ वाई मान लिया, इसका द्विभाजक है, माने ये इसको बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये अगर 40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 40 है, तो ये 140 बनेगा, चूँकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये 40, तो ये 140, और 140 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, यानी कि ये भी 70 और ये भी 70। तो आपसे पूछ रहा है बी ओ वाई कितना होगा, बी ओ वाई यानी 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, ध्यान देंगे, कि नीचे दिए गए चित्र में
रेखा के और एल समांतर है। माने ये दो लाइन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दो लाइन जो है पैरेलल दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे खींचा हुआ है, ये एंगल बोल रहा है कि ए डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल आपका बी डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि a प्लस बी कितना होगा, यानी ये कौन और ये कौन कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं है, देखिएगा और आंसर मारिएगा। आज के बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें मुंह खुला हुआ, देखिए ये इधर से ऐसे और ऐसे, जितना भी ये मुंह खुला हुआ है यहाँ बन रहा है ए डिग्री, इसमें मुंह खुला हुआ देखिए ये, ठीक है, इसमें मुंह खुला हुआ ये वाला, तो ये बना बी डिग्री। और ये बड़ा वाला में मुंह खुला हुआ देखिए ये, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका खुला हुआ मुंह और इसका खुला हुआ मुंह और बड़ा वाला खुला हुआ मुंह के बराबर होता है हमेशा, यानी कि a प्लस बी ये दोनों का सम के बराबर होता है ये। तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो यही वाला चीज़ मिलेगा, माने a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर आएगा 45 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप ध्यान देंगे कि इसका खुला हुआ मुंह और इसका खुला हुआ मुंह दोनों का सम इसका खुला हुआ मुंह के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आंसर मारिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कह रहा है कि दो रेखाखंड PQ तथा RS एक दूसरे को x पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, तो चलिए देख लेते हैं PQ, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, PQ एक लाइन है, मान लीजिए हम, ये रहा आपका PQ। ठीक है, दूसरा लाइन बोल रहा है RS, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, ये आपका R रहा, ये आपका S रहा। ठीक है, PQ RS x पर काट रहा है, ये पॉइंट को हम मान लिए x पर प्रतिच्छेद करते हैं इस प्रकार कि XP यानी कि ये वाला और XR ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल PSX यानी कि इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये वाला कोण, और एंगल RQX यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी दोनों कोण भी बराबर है, ये दो साइड बराबर है और ये दो कोण बराबर है, तो हमें मिलेगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, बोल रहा मैंने कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम आपको पढ़ाए थे, आपको शायद याद हो, थ्योरी आप देख सकते हैं कि इस तरह का जब भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये हमेशा इसके बराबर होगा और ये हमेशा इसके बराबर होगा। कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाए थे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप एक बात देखिएगा कि जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये कोण जितना है उतना ही कोण ये भी है, तो ये दोनों कोण के सामने दोनों साइड भी बराबर है। ठीक है, ये कोण के सामने जितना साइड है इस कोण के सामने भी उतना ही साइड है, तो ये कोण के सामने भी जितना साइड होगा इस कोण के सामने भी उतना ही साइड होगा। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि PS जो है बराबर होगा RQ का। ठीक है, PS बराबर होगा RQ का, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए 2 नंबर, PS बराबर RQ, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण कितनी डिग्री के हैं? तो संपूरक आपका बोल रहा है, संपूरक हम पढ़ा चुके हैं, संपूरक मतलब दोनों को समझो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं, इसको 2x मान लीजिए और इसको 3x मान लीजिए।
दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5x हो जाएगा, और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए चूँकि समपूरक बोल रहा है। तो यहाँ से काटेंगे 5 से 180 को तो 36 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण कितने डिग्री का होगा, तो कोण इसी अनुपात में होगा ना। तो 36 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 36 दूना 72 डिग्री, और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 दिया 108 डिग्री। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए 72 और 108 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है, माने एक कोण कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संपूरक बोल रहा है, संपूरक यानी कि 180 डिग्री जिसका सम होता है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं हम x डिग्री है, तो दूसरा 180 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसका संपूरक तो यही होगा ना, चूँकि दोनों को जोड़िएगा तो x और x कट जाएगा, 180 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये इसका संपूरक कोण कहलाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर हो, माने ये दोनों का अंतर जो है 44 डिग्री है, तो चलिए इन दोनों को घटा दीजिए, इसको हम आगे लिख लेते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इतना में से अगर इसको घटा दें तो इन दोनों का अंतर कितना है, 44 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 180 डिग्री माइनस एक्स और एक्स 2x बराबर 44 डिग्री। ये 2x को उधर ले जाइए, यानी 2x बराबर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 44 चला जाएगा तो 136 डिग्री, और 2 से जब इसको काट देंगे, 2 छक 12 और बचा 1 को 6 16, यानी कि 2 8 16, तो x बराबर 68 डिग्री। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है, बोल रहा है उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। चलिए ध्यान देंगे अब आप, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उस कोण का माप क्या है, यानी एक कोण हम मान लेते हैं x है, तो इसका संपूरक जो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, इसका संपूरक जो होगा, संपूरक जो होगा वो 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इसी का अगर हम पूरक का बात करें तो 90 माइनस एक्स होगा। ये होगा पूरक, इसका पूरक कोण, और ये इसका संपूरक कोण। चूँकि ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 180 डिग्री संपूरक होता है, और ये दोनों जब जोड़िएगा तो 90 डिग्री ये पूरक होता है। ऐसा हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। यानी यहाँ पे अब देखिएगा उस कोण का माप क्या होगा, यानी x का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक, इसका संपूरक क्या है, तो 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, जिसका संपूरक इसके पूरक, और इसका पूरक कौन है, तो 90 माइनस एक्स, जिसका संपूरक इसके पूरक कोण से के 3 गुना जितना बड़ा है, पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है, यानी इसका 3 गुना जितना बड़ा है। ठीक है, इसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, बस इसको खाली इक्वेट कर दिए, बस काम खत्म। तो यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया 180 माइनस एक्स, यहाँ कीजिएगा 9 × 27 माइनस 3x, इसको जब आप उठा के इधर ले आएंगे 3x हो जाएगा प्लस में, 3x में से 1x गया यानी कि 2x बराबर 180 इधर ले जाके घटा देंगे, यानी कि बचेगा 90x, इससे ये मैंने 2 से काट दीजिएगा तो 45 डिग्री, यानी x का वैल्यू 45 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका। तो 7 नंबर में बोल रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक, इसका मतलब हो गया, यही वाला क्वेश्चन सेम है,
6 वाला क्वेश्चन ही सेम बनेगा। चलिए 7 हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी कोण का पूरक, तो इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4, इसका संपूरक कौन सा है, ये संपूरक कोण का 1/4 माने 1/4, ठीक है, हो तो कोण क्या है, यानी x क्या निकलेगा, निकालिए x। वेरी सिंपल। इस 4 को उठा के इधर ले आइए, भागा में तो गुना में आ जाएगा, तो 9 चौक 36 यानी 360 माइनस 4x बराबर, इधर आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इस x को उठा के इधर ले जाइए, 4x को उठा के ले जाइएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में, यानी 4x में से 1x चला जाएगा, यानी कि ये हो गया प्लस में 3x। इसको ला के इधर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 180, 3 छक 18, 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू 60 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। एक्चुअली ये लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करवा देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली पॉलीगन का है, ठीक है। चलिए देखिएगा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख लीजिएगा कि n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग, n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4, ठीक है। 2n-4 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 90 डिग्री, ये आपका सम निकल जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है जो पॉलीगन में हम पढ़ाएंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा। तो n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग, माने अंदर जितना कोण है ना उसका सम निकालना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिएगा 2n-4 इंटू 90। n क्या है, भुजाओं की संख्या, जितना भुजा हो उतना, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। यहाँ प्रत्येक पूछ रहा है, ठीक है, प्रत्येक कोण, तो इसीलिए प्रत्येक कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक कोण। यहाँ ये क्या था, यहाँ आपका सम था, देखिएगा योग था, ठीक है, n भुजाओं का योग। तो यहाँ प्रत्येक कोण चाहिए, तो यही फार्मूला लिख लीजिए, यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और बट्टा में n से भाग मार देना होगा, क्योंकि n भुजा था, n से हम भाग मार देंगे तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा प्रत्येक कोण का, एक कोण का वैल्यू इतना होगा, और अगर सम निकालना है तो n हटा दीजिएगा बट्टा वाला, तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसा देखिएगा कि बोल रहा है एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो, तो खाली n के जगह में 8 बैठा दीजिए, बस 8 भुजा है तो 8, यानी यहाँ बैठा दिए 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन में फिर 8, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या मिलेगा, 8 दूना 16, 16 में 4 गया 12 गुना 90 बटा 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटिएगा 45 बार में, 45 तिया 135 डिग्री, ठीक है। और यही आपका आंसर है। ऑप्शन में कुछ देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में, एक्चुअली ऑप्शन इधर उधर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ये है 135 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y समपूरक हो, समपूरक माने आप जानते हैं दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 9वां क्वेश्चन देखिए, 5y, ठीक है, 5y प्लस 62 डिग्री प्लस, फिर बोल रहा है 22 डिग्री प्लस y,
22 डिग्री प्लस वाई, और ये दोनों बोल रहा है आपस में समपूरक है, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ सब आप जोड़ दीजिए, 5 वाई और 1 वाई, तो हो गया 6 वाई बराबर 62 22, इसको जोड़ के इधर ले जाके घटा दीजिए, तो 60 और 20 80 और 4 84, 84 घट जाएगा इसमें, यानी कि बच जाएगा 96। 6 से काटिएगा तो 16 6 96, यानी y बराबर 16 डिग्री। ठीक है, 16 डिग्री, और देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 16 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड, ये इसमें हम फर्स्ट टाइप ही एक्चुअली लाइन एंड एंगल पढ़ा चुके हैं थ्योरी, इसीलिए हम सोचे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ करवा देते हैं, तो इसलिए हम इसको करवा दिए। आगे फिर ट्रायंगल करवाएंगे, थ्योरी उसका देख लीजिएगा, उसके बाद ट्रायंगल का क्वेश्चन यानी कि टाइप 2 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।